अमेरिका, इसराइल और यूनान ने अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रोड मैप शामिल। मुआहदे पर अमल दरामद और इसके नताइज की बुनियाद पर अगले मराहिल तय किए जाएंगे। वाशिंगटन में फ़रीक़ैन के दरमियान 5वें दौर के मुज़ाकरात के मौका पर तीनों ममालिक के मुज़ाकराती वफूद ने इस अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए। दस्तखत तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उम्मीद है फ्रेमवर्क से लिबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत काम बाकी है। चाहते हैं लिबनान और इसराइल के लोग महफूज जिंदगी गुजारें। आबला हुर्मुज़ में ड्रोन हमला गैर जिम्मेदाराना और अहमकाना इकदाम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं ईरान ने आबला हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। एक ड्रोन माल बरदार जहाज़ के बलाई हिस्से से टकराया, जिससे जहाज़ को नुकसान पहुंचा। कार्गो जहाज़ अपना सफर जारी रखने में कामयाब रहा। अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान के दीगर 3 ड्रोन मार गिराए। ईरान की ये कार्रवाई जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों पर खलीजी मालिक को भी जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि खित्ते में होने वाली पेशरफ्त के असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होते हैं। ईरान की दिफाई सलाहियतें कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते के इस्तेहकाम की ज़ामिन है। अपनी दिफाई इस्तेदाद को इसी मकसद के लिए बरकरार रखे हुए हैं। ईरान अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का इख्तियार रखता है। आबला हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली सूरत-ए-हाल की बहाली मुमकिन नहीं। हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर बाद बहरी खिदमात के एवज़ फीस आयद की जा सकती है। ओमान का यूरोपीय इत्तेहादियों को पैगाम। अमेरिकी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय इत्तेहादियों को बताया कि बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की मुकम्मल पासदारी की जाएगी, लेकिन जहाज़ों की रहनुमाई, बहरी आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ और दीगर खिदमात के लिए फीस लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी हुकाम अहम बहरी रास्तों के निज़ाम जायज़ा लेने में मसरूफ़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल और आबी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की UAE हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर बातचीत की। आबला हुर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी गुफ्तगू की गई। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी और मुज़ाकरात को करार दिया। कहा रियासतों की खुदमुख्तारी और हमसायगी के उसूलों का एहतराम किया जाए। बैनुल-अक़वामी कानून की मुकम्मल पासदारी नागुज़िर है। आबला हुर्मुज़ में तनाज़ात की रोकथाम के लिए अमेरिका ईरान की राब्ता लाइन कायम। राब्ता लाइन स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के एलामिये के तहत कायम की गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है आबला हुर्मुज़ को मतवासी रास्तों और ईरान को नज़रअंदाज करके महफूज नहीं बनाया जा सकता। इंतज़ामी फ्रेमवर्क इस्लामाबाद मेमोरेंडम की सिक 5 के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा न होने की सूरत में मुतवासी बहरी रास्तों की मुअत्तली नागुज़ीर होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुसी अली अकबर वलायती ने एक्स पर पैगाम में कहा खित्ते के अहम फैसलों में अमेरिका का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। मगरबी ताकतों ने खित्ते को सवाए तबाही और लूट मार के कुछ नहीं दिया। खलीजी ममालिक का आज का इस्तेहकाम सदियों से आबला हुर्मुज़ पर ईरान की मौसर निगरानी का नतीजा है। अरब ममालिक को मगरबी बयानात पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतें 920 हो गई, 4000 से ज़ायद अफराद जख्मी, 50,000 से ज़ायद अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले में स्पेन, चीन और इटली के शहरी भी शामिल है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने मौत की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का खदशा जाहिर कर दिया। वेनेज़ुएला के हुकाम का कहना है दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहरों में जमीन बोस इमारतों के मलबे में लोग दबे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के बायस इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज़ायद जल्जले रिकॉर्ड किए जा चुके। मुतासरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। शदीद जल्जले से मुतासर कराकस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अगले हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत के एक और ज़ल्ज़ले का खदशा। पाकिस्तान, बरतानिया, इटली, तुर्किया, कतर और ईरान समेत दुनिया भर के ममालिक का वेनेज़ुएला से इज़हार यकजहती और मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी।
वेनेजुएला में जल्जले से चंद लम्हे पहले मोबाइल अलर्ट ने बाप बेटी की जान बचा ली। अलर्ट मिलते ही बाप फौरन अपनी बेटी को उठाकर घर से बाहर निकल गया। चंद ही लम्हों बाद शदीद जल्जले के झटके लगना शुरू हो गए। गूगल जल्जला अलर्ट सिस्टम ने जल्जले से तकरीबन 10 सेकंड पहले वार्निंग जारी की, जिसने मुमकिन तौर पर दोनों की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान में एक ही दिन में 30 जल्जला। जिला मूसाखेल में 80 से जायद मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर। 6 अफराद जख्मी। किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। PDM की इमदादी टीमें तिब्बी अमले और इमदादी सामान के साथ मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक जल्जले से मुतासरा इलाकों में नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाने का अमल जारी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। हुकूमत पाकिस्तान का फायदा आवाम तक न पहुंचाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जंग शुरू होने से कबल की कीमतों से भी नीचे गिर चुकी हैं। जंग से कबल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 267 रुपये के करीब थी। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $3 सस्ता होने के बाद $72 फी बैरल पर ट्रेड करने लगा। आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत में मामूली इजाफा देखा गया। ईरानी हमलों में शदीद नुकसान उठाने के बाद अमेरिका का खलीजी ममालिक में मौजूद अपने अड्डे मुंतकिल करने पर गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में अमेरिकी अड्डों में बिलखसूस बहरीन नेवल बेस को अमेरिकी तरफ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा। मुस्तकबिल में ईरानी हमलों से बचने के लिए अमेरिका मशरिक वस्ता में अपनी फौजी तैनाती का सरेनों जायजा ले रहा है। इस मकान पर गौर किया जा रहा है कि खलीजी ममालिक में मौजूद बाद फौजी अड्डों को मगरिब की समत मुंतकिल किया जाए, जिनमें इसराइल भी मुमकिन मेजबान के तौर पर शामिल है। ताहम इस हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अमेरिकी हुकाम की तहवील से रिहा मजीद 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। वतन वापसी के इंतजाम जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि ईरानी शहरियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान और ईरान के सिफारती मिशन के ताउन से वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अब तक 70 से ज्यादा ईरानी शहरियों की महफूज वापसी में मुआवनत कर चुका है। आजाद कश्मीर से मुतल्लिक राय का इजहार करना ख्वाजा आसिफ का हक था। राना सनाउल्लाह वज़ीर दिफा की बात में खुलकर सामने आ गए। कहा ख्वाजा आसिफ की राय से मुतल्लिक पार्टी में गुफ्तगू नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ के बयान का मकसद ये नहीं था कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने रावलाकोट वालों को पंजाब से ज्यादा करीब कहा। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ की बात को अपना नुक्ता नजर पहना दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान की तायद करता हूँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। कलअदम एक्शन कमेटी के कोई और मुतालबात हैं तो उन पर गौर हो सकता है। कश्मीरी अवाम को अपनी शनाख्त के लिए किसी से तस्दीक की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा ख्वाजा आसिफ जैसे बयान अवाम को करीब लाने के बजाय तकसीम का सबब बन रहे हैं। वज़ीर दिफा आज़ाद कश्मीर की तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद के बजाय अपने बयान पर माजरत करें। ख्वाजा आसिफ अपने आला हुकाम से पूछें, वो बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हुक्मरानी कैसी रही। आजाद कश्मीर का मामला अहम और नाजुक है। सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग आजाद कश्मीर के मामले पर एक है। आजाद कश्मीर हुकूमत को NFCD मजीद सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी हुकूमत आजाद कश्मीर में अमन व अमान अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है। शरपसंदी की गई तो आजाद हुकूमत एक्शन लेगी। हम साथ होंगे। तशद्दुद कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रम जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनेकाद पर पूरी टीम को शाबाश कहा। ज़िला इंतजामिया पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जिस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए वो काबिल सताइश हैं। तमाम इदारों का बाहमी ताउन और टीम वर्क वाकई हम सब के लिए बाइस से फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सूबे भर में योम आशूर पुरअमन रहने पर इज़हार इत्मीनान। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने पर इंतजामिया और पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ। का योम आशूर का पुरअमन इंतकाद इंतजामिया पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कामयाबी है। शहरियों और अज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। उलमा इकराम ने मुहर्रमुल हराम के दौरान भाईचारे और यकजहती की फिजा कायम रखी। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार कहते हैं अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। गर्मी की शिद्दत से रोडी में 4 अज़ादार दम तोड़ गए।
आशूर पर बेहतरीन इंतजाम, सुहेल खान आफरीदी का पुलिस और इंतजामिया को खराज तहसीन। योम आशूर के पुरअमन इनेकाद के लिए सूबे भर की सले इंतजामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि ज़ायरीन ने भी सिक्योरिटी के मौसर और बेहतरीन इंतजाम को सराहा जो मुतल्लिका इदारों की मेहनत का असमर है। वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने, हक व सदाकत पर कायम रहने और कुर्बानी का दर्ज देता है। इस्लामाबाद इंसानी अज़ा की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्वस 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुलजिमान को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया। सेक्टर F71 और E11 में कायम गैर कानूनी मराकज़ पर छापे में इंसानी अज़ा भी बरामद हुए। मुलजिमान इंसानी नाल को भेड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान अस्पतालों से ह्यूमन प्लास्टा खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। अमरीकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने का जुर्म कबूल कर लिया। 70 साल जॉन बोल्टन ने मेरीलैंड की वफाकी ज़रई अदालत में पेश होकर इल्ज़ाम का एतराफ़ किया। प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से उनके लिए 5 साल कैद की सज़ा की दरख्वास्त का इम्कान है। अदालत ने उन्हें $22,50,000 जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया है। जॉन बोल्टन माजी में सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर रह चुके हैं। बाद ट्रंप के सख्त नाक़िद बन गए थे। अक्टूबर में उन पर 18 इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी जिनमें इंतहाई खुफिया कौमी दिफाई मालूमात अपने पास रखने और मुंतकिल करने के इल्ज़ाम शामिल थे। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लिबनान में इसराइली हमले जारी, मजीद 7 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया है कि मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक हिजबुल्लाह से था। कार्रवाई के दौरान हथियार मुंतकिल करने वाले अफराद को निशाना बना गया। इसराइल की जनूबी लिबनान के कस्बे से लोगों को इनखला की धमकी। इसराइली फौज ने फिजा से धमकी अमेज पंफलेट गिराए। इसराइल की गजा में भी जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। वस्ती गजा के मगाजी कैंप पर इसराइली फिजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने मगाजी कैंप पे गाड़ी को निशाना बनाया। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। हीट वेव मजीद 2 हफ्तों तक जारी रहने की पेशगोई। बरतानिया दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसमें मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। नीदरलैंड में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने का इम्कान। बेशतर स्कूल बंद कर दिए गए। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर के दौरान दरियाओं और नहरों में नहाते हुए डूब कर हलाक होने वाले अफराद की तादाद 55 तक जा पहुंची। मुल्क भर से गर्मी से निडाल सियाहों ने वादी कगान का रुख कर लिया। बालाकोट, नरान भेसर और बाबूसर टॉप के खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सियाहों को मालूमाती सहूलत मराकज़, पुलिस चौकियां और ट्रैफिक एहलकार तैनात कर रखे हैं। इंतजामिया ने सियाहों को दरियाए कनहार, नदी नालों, लैंडस्लाइडिंग वाले मकामात जाने और तेज रफ्तारी से गुरेज की हिदायत की। सियाहों की आमद से वादी कगान की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। क्लास में क्लाउड बरस सैलाब ने तबाही मचा दी। मस्जिद भी सैलाबी रेले की जद में आ गई। सैलाबी रेले से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, कीमती सामान, माल मवेशी और गाड़ी बह गई। सैलाबी मलबा रिहायशी घरों में दाखिल। मुतअद्दिद मकामात पर सैलाबी रेले खेतों में दाखिल, खड़ी फसलों और ज़रई ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुंचा। सवात के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस बिजली के बेशतर फीडर स्लिप कर गए। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की एंट्री। चागी दालबदीन में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। तेज आंधी से मुतअद्दिद दीवारें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। बारखान में मानसून बारिशों से इंसान मकानात मुतासिर। तेज आंधी से बिजली के खंभे और खजूर के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निज़ाम जिंदगी धर्म भरम, चागी के मकाम, नदी नालों में तुग़यानी। पंजाब, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया।